जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय लखीमपुर खीरी में। हमारी बात चल रही थी गन्ने के ऊपर, तो गन्ने को लेकर के कुछ सवाल थे। तो सर, गन्ने के लिए 4-5 सूत्र की ज़रूरत है जी। पहला सूत्र है ज़मीन का भुरभुरा होना, ज़मीन में बायोमास होना, माइक्रोब्स होना, सारे मित्र फंगस और मित्र बैक्टीरिया होना। फ़ोन को थोड़ा साइलेंट कर दियो, ठीक है। उसके साथ में गन्ने के ऊपर साथ में माइक्रोराजा का होना। अब वो माइक्रोराजा आप चावल से बना के डालें, जैसे हम वीडियो में बताते हैं, या आप माइक्रोराजा को कहीं से हम से लेकर डालें या कहीं से भी लेकर डालें। 3000 IP का होना चाहिए। दूसरा, आपके पास जो हमारा लास्ट टॉपिक एंड हुआ था वो ये हुआ था कि भाई हमने एक बच्चे को स्कूल भेजा, बढ़िया पढ़ाई दी, बढ़िया गाड़ी दी, बढ़िया किताबें, अच्छी ड्रेस, अच्छा स्कूल, मगर वहाँ पे टीचर अच्छे नहीं हैं, घर में माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा अच्छी किताबों से भी? तो जिस पौधे पे हमने DAP दिया, पोटास दी, फास्फोरस दी, जिंक दिया, क्यों दिया वर्मा जी, क्यों दिया ये सब चीज़ें? कि पौधा खाए और अच्छा उत्पादन दे। तो आदमी के पास जब पैसा आता है, जब संपत्ति आती है, तो उसके अंदर दिमाग, बोलते हैं ना कि दिमाग का प्रयोग करता है आदमी, कि उसने अपने पैसे को सही जगह पे लगाया। आज वो बहुत पैसे वाला है, बहुत नाम है, ऐसा बोलते हैं ना। एक बोलते हैं कि यार इतना पैसा था इसके पिताजी के पास, दे के गए, गधा निकला, सब कुछ बर्बाद कर दिए। ये सारा हार्मोन्स का खेल है। तो आदमी के शरीर में भी हार्मोन्स और दिमाग काम करता है। पौधे में दिमाग नहीं होता, पौधे में केवल हार्मोन्स होते हैं। तो पौधे के ऊपर ऐसे ऐसे हार्मोन्स पौधे के अंदर, बॉडी के अंदर होते हैं, जो उसको ये बताते हैं कि आपने पोटास का ये काम यूज करना है, फास्फोरस को अभी लेना है, ये टाइम हो चुका है, अब टाइम पोटास का है, अब टाइम नाइट्रोजन का है, अब आपको चौड़ी पत्ती करनी है, अब आपको बहुत ज़्यादा खाना बनाना है अगले 2 महीने, अब आपको गन्ने की पोरी की लंबाई बढ़ानी है, अब आपको गन्ने की पोरी की मोटाई बढ़ानी है, अब आपने इसमें रस बनाना है, अब इसको मीठा भी करना है। गन्ना खट्टा ही क्यों नहीं होता, कड़वा क्यों नहीं होता, मीठा ही क्यों होता है पूरी दुनिया में? DNA फीडिंग है, हार्मोन्स के कारण है। हर चीज़ का टीचर अंदर बैठा है, हर सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। जैसे हर क्लास में अलग अलग टीचर होते हैं, ऐसे ही हर फसल में उसकी बढ़वार के लिए अलग अलग, टहनियाँ बढ़ाने के लिए अलग है, पत्तों की चौड़ाई के लिए अलग है, क्लोरोफिल के लिए अलग है, उसकी बढ़वार के लिए अलग है। हर प्रकार के अलग अलग हार्मोन, मतलब अलग अलग गुरु हैं। ये सारे गुरु जितने परफेक्ट और तेज होंगे, चेला उतना बढ़िया होगा। वरना तो चेला खा पी के घर से वापस आ जाएगा और बोलेगा मैं पढ़ आया। अब क्या ये बाज़ार में ही उपलब्ध हैं? बिल्कुल नहीं। ये पौधा जब जन्म लेता है, ये सारे हार्मोन्स प्राकृतिक तौर पे उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, मगर ये हार्मोन्स ठीक से काम करें, उसके लिए पौधे के ज़मीन में, जड़ में बायोमास, कार्बन और मित्र जीवाणु, मित्र फंगस का होना बहुत ज़रूरी है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उदाहरण के तौर पे, उसके घर का परिवेश, माहौल, ताऊ चच्चा और मित्र, ये जितने अच्छे होंगे, बच्चा उतनी अच्छी ग्रोथ करेगा। तो हमारी ज़मीनों में बायोमास, कार्बन है नहीं। अब ये जो हार्मोन्स है, जो प्राकृतिक तौर से दिए हैं, ये सही से काम करें, इसके लिए आपकी ज़मीन का एक शर्त है प्रकृति की कि भैया ज़मीन में 2% बायोमास, कार्बन पे ही मैं सही काम करूँगा। टीचर ने बच्चे को होमवर्क दिया, बच्चा होमवर्क करके नहीं ला रहा है, अच्छा टीचर भी क्या करेगा? तो उसकी शर्त है कि भैया घर से होमवर्क करके लाओगे तो मैं जिम्मेदार हूँ, वरना मैं आपके बच्चे का जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, इसीलिए आपको बहुत डीपली समझा रहा हूँ। आगे ले आओ इसको। अब ये हार्मोन्स जो अंदर हैं, क्योंकि ज़मीन में बायोमास, कार्बन नहीं है, तो हमने इनको एक्टिव करना है। एक्टिव कैसे करेंगे? जो जो ज़रूरी हार्मोन्स हैं, जो 90% किसानों को नहीं पता होते, वो ज़रूरी हार्मोन्स या तो घर पे बना के, 1342 नंबर की वीडियो में बताया हुआ है मैंने, या आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। सारी फसलों के लिए केला गुरु नाम से आता है, उसका नाम ही गुरु रखा है। केले का नाम इसलिए रखा क्योंकि अपना ज़्यादातर काम केले का है। गन्ना गुरु, केला गुरु, वो सब फसलों पे काम करता है। गन्ने के लिए स्पेशल बना है गन्ना गुरु, जिसमें गन्ने की बढ़वार के लिए सभी प्रकार के
जितने भी उसको मिनरल, विटामिन और ये हार्मोन्स चाहिए वो उसमें हमने दिए हैं। जब हम इसका स्प्रे गन्ने के ऊपर समय समय पे करते हैं, इसका टाइमिंग है, पैकेट दिए हुए हैं हमने इसके अंदर कि कौन सा पैकेट को कितने दिन पे स्प्रे करना है। तो हमें उसी हार्मोन्स को एक्टिव करना है जिसकी हमें ज़रूरत है। 3 महीने वालों को 1 महीने पे नहीं करेंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम इनको सही समय पे यूज करते हैं, 2 ड्रेंचिंग और 3 स्प्रे, तो ज़मीन में जो भी दिया था हमने उस सबको उठवाने की जिम्मेदारी गुरुजी की है। गन्ना सीधी सी बात है, कई बार तो डबल उत्पादन देता है, हम लोगों ने लिए हैं, सीधा किसान डबल पहुंच गया। फिर भी 20% तो जिम्मेदारी है, 20% तो उत्पादन आपको देगा गारंटेड। कई बार क्या होता है, आपने सोचा गन्ना गुरु लगा दूं और गन्ने की भूख समाप्त नहीं करी आपने, मतलब आपकी ज़मीन में बायोमास कार्बन तो है नहीं, तो गन्ने को जो फास्फोरस पोटास की बात करी थी मैंने, जिंक सल्फर, ये ज़मीनों में है नहीं, हैं तो वो अनसोलेबल फॉर्म में पड़े हुए हैं, सोलेबल नहीं हो पा रहे हैं। ऊपर से आपने दिया नहीं, केवल हार्मोन्स दे दिया, तो भाई साहब भूख लगने वाली दवाई से कुछ नहीं होगा, खाना भी तो चाहिए पीछे से। आपको भूख लगेगी, आप खाना खाओगे, तब वो शरीर में जाकर के अलग अलग पार्ट में काम करेगा। तो अगर गन्ना गुरु दे रहे हैं तो गन्ने की प्रॉपर डोज आपको देनी पड़ेगी। उसको आप जहर मुक्त तरीके से दो, गोबर की खाद से, वर्मी कंपोस्ट से, पत्तों से, खल से, जैसे मन करे, या आप बाज़ार से फर्टिलाइज़र ला के भट्टी खाद बना के दो, देना तो पड़ेगा। पहले साल आपको 70% देना है, 30% कट कर देना है, हमने बनाया हुआ है चार्ट कितना देना है। अगले साल आपको फिर 25% कम कर देना है, तीसरे साल फिर 25%, फिर बचेगा ही कुछ नहीं देने के लिए। फिर आप दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, और आपकी ज़मीन हर साल अप जाएगी। किसान को 4 चीज़ों की ज़रूरत है आज, मेरा उत्पादन ना गिरे, मैं जहर ना डालूं, मेरी ज़मीन ठीक हो जाए, अगर ना बढ़े, और मेरा जो लागत है